आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है अनेकांत एवं शादवाद। अनेकांत, जिसके अनेक अंत हो उसको अनेकांत कहते हैं। यानी मल्टी डायमेंशनल को हम अनेकांत कहते हैं, और जिसका एक ही अंत हो उसको एकांत बोला जाता है। तो अनेकांत और एकांत एक दूसरे के विरोधी है। अनेकांत सबको जोड़ता है, क्योंकि ये सभी के विचारों का स्वागत करता है, सभी को मिलाता है। और एकांत है वो तोड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक अपनी श्रेष्ठता बताता है। तो एकांत के अंदर जो है, जो अहंकार की भावना है, अनेकांत में समता की भावना है, जोड़ने की भावना है, सबको साथ लेकर चलने की भावना है, सर्वोदय की भावना है। सबका उदय हो, सबका भला हो, सबका विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, ये भावना अनेकांत की है। तो अनेकांत की जो थ्योरी है वह वास्तव में लागू की जाती है तो उससे अच्छे परिवार, अच्छे समाज, अच्छे राज्य, अच्छे देश और अच्छा विश्व बन सकता है। यानी एकांतवाद में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सबको जोड़ने की, सबको सुख पहुंचाने की भावना है, सबको हिलमिल कर रहने की भावना है, शांतिपूर्ण सहवास, शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावना है। अब देखिए कि एक व्यक्ति कोई भी बात करता है, वह उसका जो है वो एक ट्रुथ हुआ। उसी तरीके से जितने जितने लोग बात करते हैं वह सत्यांश हुआ। पूरे विश्व की आबादी 7.8 अरब की है, उन सब के एक एक अंश को हम जोड़ें, सब सत्यांशों को जोड़ें, तब जाकर के परफेक्ट ट्रुथ बनता है, और वह एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, वह ब्रह्म ज्ञान होता है, वह केवल ज्ञान होता है। और जिस किसी भी व्यक्ति को वह एब्सोल्यूट ट्रुथ मिल जाता है, केवल ज्ञानी बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति इसी औदारिक शरीर के अंदर वो भगवान बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, पूजनीय, उसी जन्म के अंदर पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य बन जाता है। जैसे कि 24 तीर्थंकर हुए हैं और असंख्य केवली हुए हैं, तो जितने जितने 24 तीर्थंकर है उन सब ने जो है केवल ज्ञान को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त किया। हमारे किसी के पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, इसीलिए हम परम सत्य को कहने के अधिकारी नहीं हैं। हम तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के व्यक्ति है कि मेरे पास भी ये व्यक्ति, मेरे पास भी ये सिद्धांत है। तो देखिए, इन सब बातों से ही और भी निकल के आया। जो एकांतवादी व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा कि मेरा धर्म ही सही है, मेरी बात ही सही है, मेरा विचार ही सही है, मेरी आइडियोलॉजी ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरा धर्म ही मुक्ति में ले जाने वाला है। जो ही की भावना है
वो अहंकार की भावना है, वो एकांतवादी दृष्टिकोण है, और वह जो है निरपेक्ष है। तो वह जो है रिलेटिव नहीं है, वह जो निरपेक्ष हो गया, तो निरपेक्ष होने से अगर वो सत्यवादी भी है तो एब्सोल्यूट होने के कारण वह मिथ्या हो गया। अब देखिए, दूसरे लोग सभी कहते हैं भाई मेरा भी धर्म है, मेरी भी आस्था है, और मेरी भी थिंकिंग है, मेरा भी विचार है, मेरा भी मत है, मेरा भी ये धर्म है। आप मानो या ना मानो, आपकी इच्छा है। तो ये इसके अंदर कहीं पर भी अहंकार की बात नहीं है, उसमें तो अपने समर्पण की बात है, अपनी बात बताने की है। तो वह व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत सही भी नहीं है तो वह रिलेटिव होने के कारण, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होने के कारण जो है वह जो है वो सत्य बन जाता है। निरपेक्ष होता है वो मिथ्या बन जाता है, और सापेक्ष होता है वो सत्य बन जाता है। और जो एब्सोल्यूट जिसके पास ज्ञान होता है वह निरपेक्ष होता ही है, और वही अधिकारी है सच्ची बात को कहने के। कई लोग कहते हैं हम जो कुछ कहते हैं सच सच कहते हैं, और हम जो है बात खरी खरी बात बताते हैं। तो भाई खरी खरी बात बताने के तुम अधिकारी नहीं हो। खरा खरा ज्ञान तुम्हारे पास में केवल ज्ञान है ही नहीं है। तुम तो ये कहो कि मैं तो रिलेटिव रूप से कुछ बताता हूँ, कितना सही है कितना गलत है वो ईश्वर जाने, या अगर आपको मेरी बात में कुछ विश्वास हो, मेरी बात में आपको अच्छा लगे तो आप एडॉप्ट करो, नहीं तो ठीक है मेरा व्यू है। तो इस तरीके से जो है ये अनेकांतवाद है, हमको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिखाता है, हमको जोड़ने का काम करता है, समस्त मानव मात्र को जोड़ने का काम करता है। अब मैं प्राणी की तो बात कैसे करूं, क्योंकि ये बातें तो अगर मैं भैंस के सामने रखूं तो भैंस के आगे तो बीन बजाने के समान ही है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में फुल डेवलपमेंट है, यानी उसके बाद में 5 इंद्रियां हैं, और उसके बाद में द्रवेंद्रियां हैं, भावेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार भी है, और जो प्रतिष्ठित आत्मा भी है, और आत्मा भी सक्रिय रूप से सब कुछ जो है साधन संपन्न है मानव। इसीलिए मानव जीवन श्रेष्ठ कहा गया है, और मानव ही मुक्ति को जा सकता है। मुक्ति में जाने का पट्टा केवल मानव को इसीलिए मिला हुआ है कि वह तपस्या करते 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 जो है फुली डेवलप्ड पोजीशन के अंदर आ गया, और इस औदारिक शरीर के मानव जीवन के अलावा मुक्त कोई हो नहीं सकता, मुक्ति को कोई जा नहीं सकता, सिद्ध शिला में कोई पहुंच नहीं सकता। जो बड़े बड़े देवता है, जो कि कहना चाहिए कि देवलोक के जो है नवग्रह एक है, वैमानिक देव है, वो लोग भी तरसते हैं, वो शुद्ध देव है, और वो देव तपस्या करते करते मोक्ष की स्थिति की उज्ज्वलता उन्होंने बना दी है, लेकिन अपने पुण्योदय के कारण वो देवगति उन्होंने बंद कर लिया और देवगति में चले गए। वो भी ये भावना पाते हैं वहाँ बैठे बैठे कि जो कब हम देवगति का आयुष्य पूरा करके मनुष्य भव के अंदर जावें, और मनुष्य भव के अंदर अपनी साधना करके हम जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, हम केवल ज्ञान को प्राप्त करें। केवल ज्ञान वही प्राणी प्राप्त कर सकता गुण स्थान की दृष्टि से, जो 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी ले लेता है। क्षपक श्रेणी लेने वाला ईश्वर का रूप होता है, उसी जन्म में मुक्ति को जाने वाला होता है। वो 9वें गुण स्थान में जाता है, 10वें में जाता है, 11वें को छोड़ देता है, क्योंकि 11वां उपशांत मोह है। अगर कोई जीव उसमें चला जाता है तो वहाँ से वो च्युत होकर के पहले गुण स्थान तक आ जाता है। तो वो 11वें को छोड़ में 12वें गुण स्थान में वीतराग बनता है, और अंतर मुहूर्त के अंदर उसको 13वां गुण स्थान आ जाता है, जिसके अंदर कि जो 3 मोहनीय कर्म जो है 12वें गुण स्थान में अक्षय हो जाता है, और 3 घाती कर्म जो है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय टूट करके 13वें गुण स्थान के अंदर वह केवली बन जाता है। और जितना उनका शुद्ध कहना चाहिए, जिनका जो है उनका शुभ जो है वो घाती कर्म अघाती कर्म बाकी होते हैं,
खास तौर से आयुष्य कर्म उसको भोग करके, और वह 5 अक्षर बोले, अ उ ई री ली, तो इतने बोलते बोलते पहले मन का जो है व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का होता है, फिर काया का होता है, 2/3 की अवगाहना सिंबॉलिक रूप से बना करके, और वह आयुष्य के समाप्त होते ही ऐसा केवल ज्ञानी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है और ईश्वर बन जाता है। ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई, ये सारी अनेकांश से जुड़ी हुई है। अब दूसरा इसका जो साथ वाला है शादवाद। कोई सिद्धांत तो हम बना देते हैं, थ्योरी तो बना देते हैं, एक्शन की कार्रवाई ना हो तो वह थ्योरी कारगर कैसे होगी? उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई न कोई प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। सिद्धांत सिद्धांत है, अच्छी बात है, अच्छा सिद्धांत है, लेकिन पालन करने की प्रक्रिया तो बनानी पड़ेगी, उसको चारित्रिक रूप तो देना पड़ेगा। तो उस मेथडोलॉजी का नाम है शादवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अनेकांतवाद को जीने का, अनेकांतवाद को जो है चारित्रिक रूप देने का, अनेकांतवाद को जीवन में उतारने का, समाज में उतारने का है, वो सारा शादवाद से होता है। शादवाद के अंदर जो है सप्त नय की बात होती है कि कोई भी वस्तु है, नहीं भी है भी, नहीं भी, इस तरीके से 7 नय बन करके, और वह जो है पूरा एक सिस्टम है इसका शादवाद का, और उसको जो है वो किया जाता है। तो ये जो है वो सारा बन करके जो है वो हमारा अनेकांतवाद बनता है। इस पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो है वो लेशिया का उदाहरण है। हमारी जो 6 लेशियाएँ हैं जिससे भाव बनते हैं, और उन भाव से हमारे विचार बनते हैं, विचार से आचार बनता है, आचार से व्यवहार होता है, व्यवहार से व्यक्तित्व होता है। तो भाव मुख्य चीज़ है। भावों को चार्ज करते करते कॉजल बॉडी बनती है, और वह कॉजल बॉडी हमको जो है भटकाने वाली वही राग द्वेष है, वही कषाय है, वही हमारा कर्म शरीर, और वही एक जो सर्वमान्य शब्द है वही हमारी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को मिटाना होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि ये शादवाद है, इसको प्रकट करने के लिए जो है, इसको समझने के लिए हमें एक पूरे सिस्टम को जो है समझना पड़ेगा। तो हम जो है इस शादवाद को जो है प्रतिपादित करने के लिए एक जो है 6 लेशियाओं का उदाहरण दे रहे थे कि कुल मिला के 6 अंधे व्यक्ति थे। उन 6 अंधे व्यक्तियों ने एक हाथी को देखा। तो पहले ने जिसके हाथी की सूंड को पकड़ा, तो उसने कहा कि हाथी जो है वह जो एक रस्सी जैसा है, क्योंकि वो सूंड लंबी थी तो रस्सी के समान हो गया। और दूसरा व्यक्ति जिसने कि हाथी के पैर को पकड़ा, तो वो कहने लगा कि जो हाथी है वो पिलर की तरह है। और किसी ने जो है उसके कानों को पकड़ा, तो उसने कहा कि ये तो हाथी जो है वो सूपड़े जैसा है। और किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ा, तो ये बताया कि तो धागे जैसा है। और इस तरीके से 7 अंधों ने जो है उस हाथी को अपने अपने अलग अलग ढंग से व्याख्यात किया, और वो आपस के अंदर क्लेम करने लग गए कि नहीं, मैं कहता हूँ वैसा ही है। तो वो क्या एकांतवादी बन गए। फिर एक जो है वो सज्जन व्यक्ति जो शादवादी था, अनेकांतवादी था, और वो आया और उसने कहा कि भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाथी ऐसा है वैसा है, मैं कह रहा हूँ सही है। उन्होंने कहा अपनी अपनी दृष्टि से आप सही हो, एब्सोल्यूट ट्रुथ बन जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एकांतवादी कहता है कि मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तो गलत है। यानी अगर हम इस अनेकांतवाद और शादवाद को विश्व पटल पर रखना चाहें, इसको एक विश्व प्रारूप के रूप में रखना चाहें, तो हम कहना चाहेंगे कि विश्व के अंदर 7.8 अरब की जो जनसंख्या है, उसका हरेक का अपना अपना चिंतन, हरेक का अपना अपना विचार है। उसके हरेक के विचारों का स्वागत किया जाए, और उसको विचारों को जो सुना जाए, तो जब सारे विचारों को रिलेटिवली हम सुनेंगे, उनको स्थान देंगे,
तो ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट ट्रुथ हो जाएगा, अनेकांतवाद लागू हो जाएगा। और ये सारी प्रॉब्लम आज दुनिया के अंदर जितने भी तरह झगड़े हैं, कलह है, सब आते हैं, उसका कारण क्या है कि व्यक्ति अनेकांत की थ्योरी को लागू नहीं करता है, वो एकांतवादी बन जाता है, अपनी बात को दूसरों को थोपना चाहता है। जब व्यक्ति दूसरे के विचार को सुनकर के उसके साथ समझौता करके सर्वमान्य बात करे तो कोई तरह का झंझट है ही नहीं है। देशों के झगड़ों को देखिए, विश्व युद्ध को देखिए, साम्राज्य को देखिए, आतंकवाद को देखिए, अपराधों को देखिए, सबके पीछे एकांतवादी दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण को जब हम बदल करके अनेकांतवादी नहीं बनाएंगे तब तक समाज में ये समस्याएं खड़ी होती रहेगी, क्योंकि जो एकांतवाद है वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, अनेकांतवाद परार्थ और परमार्थ से जुड़ा हुआ है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत से अनेकांतवाद जुड़ा हुआ है। अनेकांतवाद अहिंसा से जुड़ा हुआ है, सर्व और अहिंसा है सब भूय खेमं करी। ये अहिंसा सबका हित चाहने वाली है, अनेकांतवाद हरेक का हित चाहता है। मैं तो अब मनुष्यों के आगे से प्राणियों पे आऊं तो अनेकांतवाद उनका भी हित सोचता है, क्योंकि प्राणियों की रक्षा करना मनुष्य का दायित्व है, क्योंकि उनके पास में इतनी समझ नहीं है कि वो किसी तरह का योगदान कर सके। मनुष्य पर यह निर्भर करता है कि वह उनका विनाश करता है या संरक्षण करता है। ऐसे बहुत जो 84 लाख जीवा योनि में छोटे छोटे प्राणी है, निगोद के जीव है, अव्यवहार राशि के जीव है, व्यवहार राशि के जीव है। व्यवहार राशि में निगोद आ गया, फिर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, कितने कितने असंख्य अनंत प्राणी है। उन सबको अभयदान देना, उन सब की रक्षा करना, उन सब का विनाश नहीं करना, ये मनुष्य का दायित्व है। और वो मनुष्य दायित्व का पूरा कर सकता है कि जब वो अनेकांतवादी बनेगा। अगर वो एकांतवादी बन जाता है तो विनाश कर देगा। और वो एकांतवादी बनकर ही आज जो है ज़्यादा हमारे इस पूरे पर्यावरण को कहिए या पूरे ब्रह्मांड को कहिए, वह दूषित कर रहा है। कैसे दूषित कर रहा है कि वो पृथ्वी को खोद करके 10 से 20,000 गज नीचे पेट्रोलियम, मिनरल्स, पानी इत्यादि बहुत सी चीज़ें अपने लोभ के वशीभूत होके, ग्रीड के वशीभूत होकर के निकाल करके पृथ्वी का दोहन किया। उसने जल को दूषित किया, वायु को चिमनियों से धुआं छोड़ करके, और उसके साथ साथ में वाहनों का धुआं छोड़ करके दूषित किया। तो इस तरीके से सारे पर्यावरण को, जो कि सबका है, नेचर तो सबका भरण पोषण करती है, सभी उसमें जीते हैं। और मनुष्य एक प्राणी है कि उसने तो अनेकांतवादी दृष्टिकोण नहीं बनाया, वो स्वार्थी बन गया, वो ग्रीड के अंदर चला गया, तो सब चीज़ों का विनाश कर दिया। और उसके नतीजे आज हमारे सामने आ रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी पनिशमेंट के रूप में मनुष्य को मिली है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मनुष्य पर पड़ा है, क्योंकि मनुष्य जितना पर्यावरण का दोहन करता है, दूसरा प्राणी उतना दोहन कर भी नहीं सकता, उतनी उसके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, साधन नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास में जो है ये बुरा काम करने के लिए तो बहुत कुछ उसके पास है, लेकिन अनेकांतवादी बनने के लिए, सबका हित करने के लिए, सबको अभयदान देने के लिए, प्राणियों का रक्षण करने के लिए वो करता नहीं है। इसीलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, अब हम इस जो है आज के विषय की प्रासंगिकता, रिलीवेंस और उसकी सोशल यूटिलिटी को देखें तो ये बहुत सुंदर विषय है। हम ये कह सकते हैं कि अनेकांतवाद के अंदर वो अर्हता है कि वह आज एक विश्व का जो है स्लोगन बन सकता है, विश्व का प्रारूप बन सकता है, विश्व धर्म बन सकता है, और विश्व का जो है एक ऐसा मार्गदर्शक बन सकता है जिसमें किसी को ऐतराज नहीं। और ऐतराज क्यों होगा?
क्योंकि वो तो सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय और सर्वोदय की बात करता है। वो तो पहले से ही मानता है कि सब में सत्यांश है। उन सब सत्यांशों को जोड़ोगे तब जाके आपका परफेक्ट ट्रुथ बनेगा। और तो इसलिए हम ये, और साथ साथ में शादवाद की उसको प्रैक्टिकेबल कैसे किया जाए, हमारे पास में थ्योरी है शादवाद की, हमारे पास में शादवाद की प्रैक्टिकल जो है पूरी भूमिका है, उससे हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, वो एक्शन के स्थान पर है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अनेकांतवादी बनना चाहिए, और अनेकांतवादी व्यक्ति कभी भी किसी पे जुर्म नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, वो सबको आत्मतुलावत समझेगा, सबको अपने जैसा ही समझेगा। क्योंकि अनेकांतवाद में अर्हता है, एकांतवाद में कोई अर्हता नहीं है। एकांतवाद तो अपनी जेब भरने की बात करता है, अपने लाभ की बात करता है, वह तो सेल्फ सेंटर्ड होकर के बात करता है, और वह किसी के भले की बात नहीं सोचता है, और वह तो जीवात्मा हो जाता है, वो तो स्वार्थ की चेतना है। तो हमें अगर परार्थ और परमार्थ की चेतना को जगाना है, हमें अगर अंत्योदय करना है, सर्वोदय करना है, तो हमें अनेकांतवाद को हर स्टेज पे लागू करना चाहिए। और देखिए, अनेकांतवाद किसी भी जाति, लिंग, धर्म, भाषा, संप्रदाय, ईश्वर, मंदिर, मंत्र, रिचुअल और किसी भी संस्था फॉर्मेट से नहीं जुड़ा हुआ है। वह तो एक जो है वो सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सनातन सत्य है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक अनेकांतवाद एक सनातन सत्य है। सनातन सत्य जब हम प्राप्त करते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना जो है शेष नहीं आता। और ये सनातन सत्य को लागू करने के लिए हमारे पास साधन भी है। जहाँ सनातन सत्य होगा वहाँ पर कुदरत कुदरत का कानून ऑटोमेटिकली समाया हुआ है, वो सनातन सत्य से ही जुड़ा हुआ है, उसके अधीन ही काम करते हैं, वही अचीव करने की बात करते हैं। तो इतना पूरा सिस्टम जो हमको मिल जाता है, और उन सब चीज़ों से प्राप्ति क्या होती है, उन सब चीज़ों से प्राप्ति होती है कि मानव मात्र को शाश्वत सुख की नींव लगती है। आखिर अल्टीमेटली व्यक्ति चाहता क्या है? व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख मिले, कभी दुख आए ही नहीं है। एकांतवादी भी यही चाहता है, लेकिन एकांतवादी अपना ही चाहता है, उसमें कितनों का वो बुरा कर लेता है। एकांतवादी होता है जो अपने 100 रुपए के भले के लिए दूसरे के लाख रुपए का नुकसान भी कर देता, तो भी उसको कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं आती है, जबकि नुकसान तो नुकसान है ही है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे पास मिल गई है। हम भगवान महावीर स्वामी के बहुत बड़े ऋणी हैं, पूरा विश्व ऋणी है, पूरे विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या ऋणी है कि उन्होंने इतना अपनी प्रज्ञा से, अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ से जो है ये अनेकांतवाद हमको दिया, और उसके वो अधिकारी है, क्योंकि उनके पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ है, केवल ज्ञान है, उसी से निकला हुआ ये अनेकांतवाद है। तो ये एक बहुत थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूटलिज्म बहुत सुंदर थ्योरी है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए। एकांतवाद को लोग अभी पूरा समझे नहीं हैं, और चीज़ जब पूरी समझ में नहीं आती है तब वो लागू नहीं होती है, और उसको समझ लिया जाए तो लागू करने के लिए शादवाद हमारे सामने मेथोडोलॉजी है, हम उसको लागू कर सकते। दोनों एक ही बात है, एक थ्योरी है, दूसरा एक्शन है, दोनों के अंतर कुछ भी नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, इस सुंदर एपिसोड के माध्यम से आप कोई भी चिंतन करें तो एकांत होकर के नहीं करें। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। आप अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखो, और उस खिड़कियों से जो भी वायु ठंडी आती है, गर्म आती है, बयार आती है, सुगंधित आती है, हर एक को एंजॉय करो। यानी जब हम दिमाग खुला रखेंगे
तो कोई व्यक्ति अपना जो भी प्रस्ताव देगा हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। प्रॉब्लम जहाँ होती है, जहाँ किसी को भी, चाहे परिवार में किसी व्यक्ति को इग्नोर किया जाता है या समाज में किसी व्यक्ति को इग्नोर किया जाता है, देश में, विश्व में किसी को इग्नोर किया जाता है, तो वो अपने राइट के लिए स्ट्रगल करता है और वह पूरी जो है एक यूनिटी बनाता है, तो एक हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं विश्व के सामने खड़ी इसलिए होती है कि लोग जो है अनेकांतवाद को समझते नहीं हैं। लोग जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात को समझते नहीं हैं, समझते हैं तो लागू नहीं करते, लागू करना नहीं चाहते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट, सुंदर सिद्धांत, सुंदर थ्योरी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने पर लागू करे। और मोटी बात है, अनेकांतवाद को समझना है। और बड़ी सिंपल थ्योरी हमने ही और भी के हिसाब से बताया, तो आप कभी भी ही वाले रास्ते पर नहीं जाएं, तो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, जबकि आप है नहीं। अभी आपको एब्सोल्यूट बनने में बहुत तपना पड़ेगा। ईश्वरी एब्सोल्यूट है, केवल ज्ञानी एब्सोल्यूट। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कहता हूँ वो सही है? ये कौन कह सकता है? ये केवल ज्ञानी कह सकता है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला कह सकता है, ये ईश्वर कह सकता है। तो इसीलिए अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। आप तो थ्योरी ऑफ रिलेटिव दुनिया चलती जैसे चलो ना, कि भाई मेरा ऐसा चिंतन है, आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, नहीं लगे तो मेरा चिंतन मेरे पास में है। तो हमको चिंतन देने की, हमको परामर्श देने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वीकार होता या नहीं होता है उस पर हमको कोई भी बहस करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो स्वीकार तब होगा जब सभी चाहेंगे। सभी नहीं चाहेंगे तो स्वीकार होगा भी नहीं। और आप भी यही सोचोगे कि आप किसी चीज़ को नहीं चाहते हो तो कैसे स्वीकार होगा? आप चाहोगे जब ही स्वीकार होगा। तो अनेकांतवाद की जो थ्योरी है वो संपूर्ण मानव जाति और संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, और ये किसी भी दायरे से नहीं बंधी हुई है। ये तो यूनिवर्सल है और यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं है। ये लौकिक कॉन्सेप्ट है, लोक के अंदर सभी आते हैं, सभी पर एक समान लागू होता है। हम आपको कहना चाहते हैं सूर्य का ताप सबके लिए एक जैसा है, नदी का पानी सबके लिए एक जैसा है, और हमारे फल फ्रूट्स पौधे देने वाले हैं वो सभी के लिए देते हैं, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अनेकांतवाद भी वो सबके लिए है, वो तो सबके लिए हितकर है, उसमें अहित नाम की चीज़ है ही नहीं है, क्योंकि वो तो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायरेक्शनल है। तो आप किसी भी डायरेक्शन से जुड़ जाइए। वो कहाँ कहता है कि मैं तो एक ही डायरेक्शन से चलता हूँ? प्रॉब्लम वहाँ होती है जो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चलता कहता है यही डायरेक्शन सच है, तो उसको 7.8 की अरब जनसंख्या कैसे मानेगी? क्योंकि हर एक के मल्टी डायरेक्शन है। और आप घर में देखिए, आपकी 5 अंगुलियां देखिए, ये 5 अंगुलियां भी एक जैसी नहीं है, कोई छोटी और बड़ी है, इसमें भी भिन्नता है। परिवार के सदस्यों को देखिए, उनके भी विचारों में अलग अलग भिन्नता। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि सबके विचारों को सम्मान किया जाए और सभी सर्वसहमति से अगर ओके कर देते हैं तो मान्य हो जाएगा, ओके नहीं करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। मान्य होना ना होना अलग बात है, लेकिन उसके विचारों को जो है स्थान दिया जाना वो आवश्यक है, और वही अनेकांतवाद है। तो अनेकांतवाद एक अमृत है, तो अमृत हमें पीना चाहिए, और हर एक व्यक्ति जो भी पिएगा उसका आनंद लेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बन करके और शांतिपूर्ण सहवास करें। आपके प्रति मंगल भावना।